नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम साहित्य रचनाएं पढ़ने वाले हैं। जितनी भी साहित्य की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ये हम पढ़ेंगे, याद रखेंगे। साहित्य की रचनाएं के बारे में देखेंगे, जितनी भी साहित्य रचनाएं हैं और कौन कौन से लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैथिली शरण गुप्त से। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, आप सभी जानते हैं। और इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। उनमें से कौन कौन सी हैं? जयद्रथ का जो वध है यह इनकी प्रसिद्ध रचना थी। फिर इसके बाद साकेत, भारत भारती और यशोधरा, इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें थी जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई थी। जयद्रथ वध, साकेत, भारत भारती और यशोधरा, ये मैथिली शरण की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है हमारे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के देखेंगे तो इनकी भी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। युगांत, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा और स्वर्ण धूलि। चिदम्बरा के लिए इन्हें जो पुरस्कार भी प्रदान किया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद इनके, ये भी कई बार, ये सभी पुस्तकें बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की है। चिदम्बरा भी सुमित्रा नंदन पंत की है। स्वर्ण धूलि सुमित्रा नंदन पंत की है। और युगांत, युगांत भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल। चंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी प्रमुख रचना है त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली, रस मीमांसा और इनकी एक और है चिंतामणि। चिंतामणि बहुत फेमस है, कई बार आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना थी। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। वो है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना थी। अधेर नगरी, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है। और गीत गोविंद नामा, गीत गोविंद नामा, ये इनकी प्रमुख रचना है। और प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी भी भारतीय हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट बात करेंगे रस खान। रस खान की प्रमुख रचनाओं में है प्रेम वाटिका और सुजान खान। ये रस खान की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान खान, याद रखिएगा। अगले हैं मुंशी प्रेमचंद्र, और सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, याद रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र जो थे, इनसे सबसे ज्यादा जो है पुस्तकें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में ध्यान से देख लीजिए एक बार, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये सभी, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र की बात करेंगे तो सबसे पहले इनका आता है गोदान। मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान बहुत बार पूछा जाता है। फिर आपका कफन, गोदान, कफन, निर्मला, इनका प्रमुख नाटक था। सेवा सदन, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बहुत मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको और एक बार याद हो जाएगा। गोदान, गोदान, फिर है आपका कफन, गोदान, कफन, निर्मला, फिर आपका सेवा सदन, और इसके बाद है मानसरोवर। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको पूरा लिखा ताकि आपको ज्यादा याद हो जाए, ठीक है, भूले ना। प्रतिज्ञा और रंगभूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है रंगभूमि, ये इनका लास्ट था, लास्ट रचना थी रंगभूमि, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, गोदान, कफन, निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर, प्रतिज्ञा और रंगभूमि, ये मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो इनमें कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान से देखिएगा। धर्मवीर भारती में सूरज का 7वां घोड़ा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय, इनकी सारी रचनाएं जो धर्मवीर भारती हैं, इनकी चारों रचनाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी है वैदेही वनवास, प्रमुख रचना है। आखिरी फूल, ये भी प्रमुख रचना है इनकी। प्रिय प्रवास और रस कलश, 4 प्रमुख पुस्तकें हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका पूरा नाम है, आपसे पूछ लेता है इनका कि अयोध्या सिंह का पूरा नाम क्या है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका प्रमुख नाम है। और इनकी 4 प्रमुख
रचनाएं हैं वैदेही वनवास, आखिरी फूल, प्रिय प्रवास और रहस्य कलश। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं और इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि जूही की कली, जूही की कली, यहाँ पे जूही की कली है। फिर आपका नए पत्ते, आराधना, सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जूही की कली, नए पत्ते, आराधना, सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, ये जो है सभी 8 रचनाएं हैं और ये सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखेंगे। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कालिदास। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी आप देख लीजिए। तो कालिदास की प्रमुख रचना है रघुवंशम, फिर अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम। याद रखेंगे ये सभी 5 जो रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप याद रख लीजिए। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में है रघुवंशम, रघुवंशम, फिर आपका अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर आपका मेघदूत, मेघदूत, कुमार संभव, कुमार संभव, संभव, ठीक है। और फिर आपकी मालविकाग्निमित्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मालविकाग्निमित्रम। याद रखेंगे ये इनकी प्रमुख रचनाएं थे, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम। हमारा पूरा उद्देश्य है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, इसलिए 2 से 3 बार पढ़ते हैं और मैंने इसे लिख भी दिया है तो जरूर आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन है और इनकी भी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगले हम बात करेंगे तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख कृतियां देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली भी इन्हीं की है, दोहावली, गीतावली, हनुमान वाहक, रामलला नाछू, ये भी इन्होंने लिखा था, रामलला नाछू, रामलला नाछू भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी इन्हीं की प्रमुख कृति है। एक बार फिर से देख लीजिए, तुलसीदास की प्रमुख कृतियां हैं पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, दोहावली, रामचरितमानस इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और हनुमान वाहक, रामलला नाछू, ये प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं देख लीजिए। इनकी प्रमुख कृतियों में है रशिमरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा और रेती के फूल, ये 4 प्रमुख कृतियां हैं। फिर से देख लीजिए, रशिमरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा और रेती के फूल, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के 4 प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की कौन कौन सी कृतियां हैं ये देख लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसी मतलब लेखिका है या कवित्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कृतियां की हैं हिंदी साहित्य में। इनकी प्रमुख कृति है निहार, शांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, रशिमरथी, रसिम, यामा, मेरा परिवार और अतीत के चलचित्र, ये जो है प्रमुख कृतियां थी। 8 कृतियां यहाँ पे दी हुई हैं, निहार, शांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, रशिमरथी, यामा, मेरा परिवार और अतीत के चलचित्र, ये प्रमुख कृतियां थी महादेवी वर्मा जी की। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे और दोबारा से पढ़ लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल की जो क्लास की पीडीएफ थी, दोनों पीडीएफ प्रोवाइड हो गई हैं टेलीग्राम चैनल में। अभी तक आपने नहीं अगर देखा है तो उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको देख लीजिएगा। पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन
उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में ही पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर, तो हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ हैं। यह है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और हुंकार, रेणुका, ये सभी जो है प्रमुख रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, वेरी इंपॉर्टेंट है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके प्रमुख कृतियां हैं बिखरे फूल, झांसी की रानी इन्होंने लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इन्हीं के द्वारा लिखा गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट कविता सिद्ध हुई, वो बहुत बार बार पूछी गई और बहुत ही अच्छी कविता है, आप सभी ने पढ़ी होगा। मुकुल, मुकुल भी इन्हीं की प्रमुख कृति है। त्रिधारा, त्रिधारा भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। बिखरे फूल, झांसी की रानी, मुकुल और त्रिधारा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रमुख कृतियां हैं। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे सूरदास, सूरदास की कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं एक बार देख लीजिए और सूरदास से भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं। सूरदास की प्रमुख कृतियां हैं साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावाली, याद रखिएगा इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूर साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावाली, सूर पच्चीसी, ये इनकी प्रमुख कृतियां थी। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद और ये हमारे अंतिम कवि हैं, ध्यान से देखिएगा, अंतिम कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे तो इनके द्वारा प्रमुख कृति लिखा गया था झरना, फिर कामायनी, आंशु, चंद्रगुप्त, चित्राधार, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और तितली और कंकाल, ये इनकी प्रमुख कृति हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। मैं इनकी कृतियां सारी आपको एक बार लिख के बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा समय तक याद रहे। पहली है इनकी झरना, पहली कृति है झरना। दूसरी है आपकी कामायनी और कामायनी तो बहुत बार पूछी गई, आप सभी एग्जाम दिए हैं तो देखे होंगे। फिर आंशु, आंशु भी इन्हीं की कृति है। फिर आपका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त भी इन्हीं की कृति है। फिर हम बात करेंगे चित्राधार, नेक्स्ट है इनके चित्राधार, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृति है। फिर आपका स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त भी इन्हीं की प्रमुख कृति है। फिर आपकी नेक्स्ट अजातशत्रु, नेक्स्ट आपकी अजातशत्रु, ये भी इन्हीं की कृति है। फिर हम बात करेंगे तो ये है नेक्स्ट है आपकी तितली और कंकाल, नेक्स्ट है तितली और कंकाल, ये इनकी प्रमुख कृति है, याद रखेंगे तितली और कंकाल। और हमने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि थे, लेखक थे, उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ा और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन, विद्यालय एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करके विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे, वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से PDF को आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा से आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो आप साथ साथ में जरूर डाउनलोड कर लिए होंगे, उम्मीद है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।